अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमारा जो पिछला टॉपिक था वो हाफिंग पे मुश्तमिल था। आज भी हम उसी की कंटिन्यूशन में एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, बिल्कुल आसान टॉपिक है। हमें कल जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें बताता है कि एम और एन के बाद अगर डी आता है तो एम को ना सिर्फ हाफ करते हैं बल्कि थिक भी करते हैं। इस तरह हमने साथ में ये भी पढ़ा कि अगर एल और आर के बाद डी आ जाता है, एल और आर एंड पे आते हैं और उसके बाद डी आ जाता है, तो ना सिर्फ दोनों डाउनवर्ड में हाफ होंगे बल्कि साथ में थिक भी होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो कहता है कि एल और आर के बाद अगर टी आता है तो उसको हम ना डाउनवर्ड करेंगे और ना थिक करेंगे बल्कि सिर्फ उसको अपवर्ड में हाफ ही रहने देंगे, जिस तरह हमने पहले हाफिंग का टॉपिक पढ़ा था। जैसे वर्ड है BUILT, बिल्ड, तो ये जो है इसके लिए हम फिर सिर्फ एल को अपवर्ड में हाफ करेंगे सिर्फ अगर टी आता है उसके बाद। हाँ, अगर यहाँ पे बिल्ड आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एल को डाउनवर्ड में थिक भी करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने कल पढ़ा था। तो आज जो हमने पढ़ा है अगर टी आता है तो एल के बाद या आर के बाद टी आता है तो उसको सिर्फ हम हाफ करेंगे अपवर्ड फॉर्म में सिर्फ, बल्कि ना के उसको डाउनवर्ड थिक करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह मैंने ये कल आज वाले टॉपिक में ये भी साथ बताया था कि एल और आर के दरमियान में अगर कोई वावल आ जाता है तो फिर हम वो जो पीछे वाला कल वाला हमने टॉपिक में जो रूल पढ़ा था एल और आर के लिए कि उसके बाद डी आता है तो वो डाउनवर्ड थिक होता है, हाफ भी होता है। तो फिर हम उसमें एल को डाउनवर्ड थिक बल्कि उसमें हाफ करेंगे नहीं, एक डिफरेंट उस पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। अगर एल और डी के दरमियान में कोई वावल आ जाता है, जैसे वर्ड है कैरिड या मैरिड, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर कहता है कि एल को पूरा लिखेंगे, या अगर आर है मैरिड में जैसे आर है तो आर को पूरा लिखेंगे और उसके साथ डी बनाएंगे, उसको हाफ भी नहीं करेंगे थिक भी नहीं करेंगे, बल्कि ना सिर्फ डाउनवर्ड हाफ भी नहीं करेंगे अपवर्ड हाफ भी नहीं करेंगे बल्कि पूरी स्ट्रोक लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने मैंने वर्ड बोला जैसे फॉलोड, तो इसके लिए हमने फिर क्या करना है, अब चूंकि एल और डी के दरमियान में एक वावल आ गया तो इस वावल की वजह से हम इसको एल को कुछ भी नहीं करने जा रहे, हम पूरी स्ट्रोक बनाएंगे। इस तरह एक वर्ड मैंने बोला मैरिड, MARID, मैरिज, तो इस मैरिड के लिए ये चूंकि आर और डी के दरमियान में वावल आ गया तो हम फिर क्या करेंगे, इसको पूरा लिखेंगे, इसको हम हाफ वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये तो हमारा एक हाफिंग से रिलेटेड हमारा टॉपिक था। ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। पिटमैन कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे आते हैं इंग्लिश के जिसमें तीन पैरेलल स्ट्रोकें इकट्ठी आ जाती हैं, तीन पैरेलल मुतवाजी चलने वाली, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में चलने वाली, दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाती है, बल्कि चार भी कहीं कहीं आ जाती है। तो उनको हम क्या करेंगे, तो पिटमैन ने हमें बड़ा एक स्मार्ट सा कुलिया बताया है। जैसे वर्ड है एटीट्यूड, टी और डी, ये देखिए तीनों स्ट्रोकें बिल्कुल पैरेलल हैं, टी है और फिर टी है और डी है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो पिटमैन ने बड़ा आसान हमें हाल इसका बताया, कहता है कि हम फिर क्या करेंगे, हम पहली जो भी स्ट्रोक होगी पैरेलल या जो उस तरह की स्ट्रोक होगी उससे मिलती जुलती, उसको पूरा लिखेंगे। बाकी जो दो बचेंगी वो चाहे टी और डी हो या डी और टी हो, उसको हम डिसजॉइन करके हाफ कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें एटीट्यूड लिखना है तो हम पहला टी तो पूरा मुकम्मल लिखेंगे और उसके साथ वावल में जैसे बनता है वो लगाएंगे। दूसरा जो आपका टी है उसको हाफ करेंगे, चूंकि यू आ रहा है यू का डिफरेंट साथ लगाएंगे, उसको हाफ कर देंगे डिसजॉइन में। तो ये जो डिसजॉइन आपका हाफ हुआ है ये बता रहा है कि इसमें जो तीन स्ट्रोकें पैरेलल चल रही थी उसको टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हमने फिर ये रूल यूज किया। हम ये एक दो वर्ड और करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड है
डिक्टेटेड। अब देखिए इसमें तो 4 स्ट्रोक हैं आपकी, 4 तो नहीं शायद, एक के बाद पहले के बाद जो के आता है वो तो ज़्यादा ही हो जाता है। बाकी जो 3 हैं ये बिल्कुल इनके दरमियान में कोई और कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये चूंकि कट्ठी थी तो फिर इसके लिए एक उसने लाया मतलब दिया है जो वो था डिक। ये जो 2 हैं ये तो पूरी की पूरी आ जाएगी, अब मैंने बता दिया था कि पहली जो होगी वो पूरी की पूरी आएगी, बाकी जो 2 होंगी टी और डी यहाँ पे है, ये डिसीजन आपकी हाफ हो जाएगी। ये जो डिसीजन हाफ हुई है डिक्टे और बाकी टेट डिक्टेटेड, तो ये हमारा एक रूल है जो मैं बताता है कि इसके साथ 3 पैरेलल या 3 से ज्यादा पैरेलल स्ट्रोकें आ रही थी, so that is why we disjoin end of the 2 consonants which we which we avoid inconvenience। ठीक है जी, तो ये हमारी आज का टॉपिक था और इसके साथ हम इंशाल्लाह आपकी 118 और 119 120 121 और 122 कंस्टेंट एक्सरसाइज में होंगी इंशाल्लाह। कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।